का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सभी भाइयों को राम राम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार ना यार, एक चोर था जिसका नाम था पूमिया। ठीक है, पूमिया नाम का एक चोर था। वो ना गुरु नानक देव जी को मिलता है। और गुरु नानक देव जी जो कि सिखों के पहले गुरु थे। हम सबके ही पहले गुरु थे यार, ओनली सिखों के नहीं। उन्होंने सभी धर्मों को एक समान समझा है, उन्होंने सभी धर्मों को स्वीकार किया है। तो गुरु नानक देव जी सभी के गुरु थे। ठीक है। और उनको मिलता है भूमिया नाम का एक चोर। तो जब वो चोर मिलता है वो बड़ा प्रभावित होता है। अब साक्षात भगवान जी के दर्शन हो गए तो प्रभावित तो होगा ही। तो वो बोलता है कि गुरु जी, अ, गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि तू सब बुरे काम छोड़ दे और एक अच्छा इंसान बन जा। ठीक है। तो वो बोलता है कि गुरु जी, आप मेरा सब कुछ छुड़वा दो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन चोरी, मेरी चोरी की एक आदत है। मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, बाकी जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तो वो बोल गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि भाई तू चोरी चोरी क्यों नहीं छोड़ सकता। तो वो बोलता है कि चोरी मेरी आदत है, चोरी के बिना मैं रह नहीं सकता, मुझे लत है चोरी की। तो गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कोई बात नहीं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तुम्हें 3 वचन देने पड़ेंगे मुझे। तो वो चोर बोलता है कि कौन से। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहला वचन तो ये है कि हमेशा सच बोलना है। तो वो कहता है ठीक है। तो दूसरा वचन ये है कि किसी का नमक खा के तुमने हराम नहीं करना। चोर वो भी मान लेता है कि ठीक है गुरु जी। और तीसरा बात ये है कि तेरे करके कभी गरीब मार नहीं होनी चाहिए। वो भी मान लेता है। वो कहता बड़ा खुश होता है कि गुरु जी ने बस 3 वचन मांगे हैं कि चोरी तो मेरी छुड़वाई नहीं। गुरु नानक देव जी के साथ होते थे भाई भाई मर्दाना जी। ठीक है। तो जो चोर का साथी होता है वो उनको बोलता है भाई मर्दाना जी को कि गुरु नानक देव जी ने इनकी चोरी तो छुड़वाई नहीं। इसने तो गुरु नानक देव जी को बहला लिया अपनी बातों में। बोलता है चोरी ना छुड़वाओ, बाकी 3 वचन मान लिए। तो भाई मर्दाना जी बोलते हैं कि तुम्हें क्या पता, गुरु जी सब कुछ कर गए, अब तो आगे चल के देखो होता क्या है। तो वो भाई चोर होता है जो भूमिया नाम का, वो जाता है एक राजे के महल में। राजों की पोशाक पहन के घोड़े पे जाता है। जब दरबार में दरवाजे के सामने जाता है महल के, तो सैनिकों को बोलता है कि मुझे अंदर जाने दो। तो सैनिक पूछते हैं कि तू है कौन, तू ये तो बता दे तू कौन है। तो वो बोलता है कि मैं चोर हूँ। अब झूठ तो बोल नहीं सकता। ठीक है। वचन तो ये है, वचन जो दिया है गुरु नानक देव जी को। तो वो बोलता है कि मैं चोर हूँ। तो सैनिक बोलते हैं यार कि चोर कभी अपने आप को चोर तो कहेगा नहीं। ठीक है। ये जरूर राजा का कोई बंदा होगा खास, इसको अंदर जाने दो नहीं तो हमें नौकरी से निकलवा देगा। वो भाई अंदर चला जाता है। तो चोर जब अंदर जाता है तो वो याद करता है कि यार मैंने तो सच बोला कि मैं चोर हूँ, इन्होंने मुझे कुछ कहा ही नहीं, उल्टा मुझे अंदर भेज दिया। भाई अंदर जाता है। यहाँ या राजे का खजाना रखा होता है, वहाँ जाके पोटलियाँ बांध लेता है, खजाना सारा पैक कर लेता है। जब उस खजाना उठा के जाने लगता है ना, तो उसको एक रास्ते में भूख लगती है। वहाँ पे उसको खाने के लिए कुछ मिल जाता है। तो वो उठा के खा लेता है। जब उठा के खाता है उसमें होता है नमक। जब वो नमक खाता है तो उसको गुरु नानक देव जी का दूसरा वचन याद आ जाता है कि कभी नमक हराम नहीं करना। तो सोचता है कि यार मैंने तो नमक खा लिया राजा का, मैं नमक हराम नहीं कर सकता, मैं लेके नहीं जा सकता जहाँ से गहने। तो वो सारे गहने वहीं पर छोड़ देता है और घर आ जाता है बिना कुछ लिए। ठीक है। तो दूसरे दिन जब राजे के महल में देखा जाता है कि यार पोटलियां भी बांध ली, चोर आया भी था और कुछ लेके भी नहीं गया, कि बात क्या हुई है। तो उसके बाद राजा बोलता है अपने मंत्रियों को और अपने सिपाहियों को कि ऐसा करो, जो भी हमारे प्रजा में चोर हैं उसको उठा के लेके आओ। तो वो सारे चोर ले आते हैं और ये घर पे बैठा रहता है जो चोरी करके आया होता है। तो भाई उनको मारने लगते हैं कि हाँ भाई बताओ चोरी किसने की है। ठीक है।
तो ये सोचता है घर पे बैठा कि यार चोरी मैंने की किया सब कुछ मैंने, और वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। तो फिर ये सोचता है, गुरु जी का तीसरा वचन याद आ जाता है कि गरीब मार हो रही है मेरे करके। ठीक है। फिर ये क्या होता है कि सीधा जाके ना महल में पेश हो जाता है और बोलता है कि राजा साहब चोरी मैंने की है। वो राजा बोलता है कि चोरी तूने की, तू आया था चोर बन के। तो बोलता हाँ जी मैं आया था। कह रहा पूछो अपने सिपाहियों से। राजा जब अपने सिपाहियों से पूछता है कि ये आया था क्या, तो उसके सिपाही बोलते हैं राजा की कि हाँ जी ये आया था, इसने बोला हमें आके कि मैं चोर हूँ, हमने अंदर जाने दे दिया कि आपको कोई खास बंदा होगा। तो राजा जब चोर को पूछता है कि जब तूने पोटलियां बांध ली सब कुछ कर लिया तो छोड़ के क्यों गया, तो भूमिया चोर बोलता है कि मेरे को ना मेरे गुरु का दिया हुआ वचन याद आ गया था कि किसी का नमक खा के हराम नहीं करना, तो मैंने जाते हुए आपका नमक खा लिया, सो मैं इसलिए आपका कुछ नहीं लेके गया आपके महल से। तो राजा बड़ा हैरान होता है। तो कह रहा अब बता तू अब क्यों आया। तो फिर वो बोलता है चोर की गुरुजी ने मुझे तीसरा वचन मेरे से ये लिया था कि तेरे करके कभी गरीब मार नहीं होनी चाहिए। अब गलती मैंने की, सब कुछ मैंने किया, तो मैं आ गया, मेरे करके गरीब मार हो रही है। अब मैं आपका गुनाहगार हूँ, मुझे जो सजा देनी है आप दो। तो राजा बड़ा हैरान होता है कि यार इतना सच्चा बंदा, चोरी भी करने आया, नाम भी सीधा लिया और चोरी भी नहीं की, मेरा नमक खा के भी नहीं हराम किया, ठीक है, और आके पेश भी हो गया कि गरीब मार हो रही है। तो राजा बोलता है कि तू ये बता कि तेरा गुरु कौन है जिसकी तू ये तीनों बातें मान के चल रहा है। तो बोलता है कि मेरे गुरु हैं श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह। तो राजा बोलता है कि वाह यार, तू अपने गुरु के रखे कदम पे चल रहा है और तूने इतना सच बोला। तो राजा बोलता है अपने वजीर को कि खड़ा हो इस कुर्सी से, इस जगह पे। उस चोर को बोलता है कि इस जगह पे तू बैठ, मुझे सच्चे बंदे की जरूरत है, मेरा नमक खा के तो बहुत लोगों ने हराम किया, ठीक है, तो इस जगह बैठ, इस जगह पे तेरी जरूरत है मुझे। सो इस बात से एक ये बात समझ आती है कि अगर आप गलती करने लगो ना, ठीक है, गलती करने से पहले आपको भगवान याद आ जाए तो सही है। आपको कम से कम सही टाइम पे भगवान याद आया ना। ये नहीं है कि गलती कर ली और हम बोलते हैं सुबह सुबह मैं भगवान को बड़ा याद करता हूँ, मंदिर में जाके मैं भगवान को बड़ा याद करता हूँ, ठीक है। भगवान को गलती जब आप करते हो ना, कोई भी गलती, उससे पहले याद करो, ठीक है। इसका मतलब अगर आप गलती कर रहे हो, गलती करते टाइम आपको भगवान याद आ गया ना, तो आप सही कदम पे चल रहे हो, ठीक है। सो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना। वाहिगुरु।